क्या तुम इंसानों को खाते हो? मैंने इंसानी मांस चखा है। इंसान का स्वाद कैसा? ये बहुत टेस्टी है। मांस बहुत नरम है, जैसे सांप या चिकन, सच में नरम है। वेस्ट पापुआ के दूर जंगल में आधुनिक दुनिया से अलग ये है बाओजी जनजाति, जो मगरमच्छ और सांप का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है। जब मिशनरी आए, उन्होंने गोरे देखे और फिर चखना चाहा। शायद ये स्वाद अलग है, उन्होंने मारा और फिर चखा। ये मजाक नहीं है। क्या ये लोग इंसानों को खाते हैं? सभ्यता से दूर जंगल में जीवन कैसा है? 2025 में उनकी संस्कृति का कितना हिस्सा बचा है? मैंने वेस्ट पापुआ के जंगल में अपनी खोज शुरू की, एक अज्ञात समुद्र तट पर अपने गाइड डैन के साथ, ताकि मैं खुद को खाने से बचा सकूं। अब आप देख रहे हैं कि लोग कैसे कहानियां सुनाने की कोशिश करते हैं। वे पापुआ के डिज्नीलैंड संस्करण में जाते हैं, जहां लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और नरभक्षण की बातें करते हैं। लेकिन हम असली लोगों के पास जा रहे हैं और वहां से असली कहानियां प्राप्त करेंगे जो सच्चाई के करीब होंगी। ये गहन और घना जंगल है जहां मैं गया हूं। पिछली बार मुझे बस काट लिया गया था, सूजी हुई टांगें हो गई थीं। पानी में मगरमच्छ, सांप और जंगल में पागल चीजें भरी पड़ी हैं। ये शायद दुनिया के सबसे खराब स्थानों में से एक है कीड़ों के लिए। मैंने बहुत से जंगल देखे हैं, लेकिन ये सच में कठिन है। मैं यहाँ किसके साथ हूँ? हेलो, मैं डेमी हूँ। मैं विशेष रुचि वाले ग्राहकों के लिए ट्रिप फिक्सर हूँ, जैसे आप लोग। मेरी रुचि जानना है कि यहाँ जंगल में क्या हो रहा है। तुम्हारे पिता नरभक्षी थे? हाँ, मैं नरभक्षी का बेटा हूँ। अगर मेरे पिता ने मुझे प्रशिक्षित किया होता और मांस नहीं होता, तो आप में से एक को खा लिया जाता। तुम मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है। ठीक है, हम निकल रहे हैं। क्या लोग यहाँ मगरमच्छों द्वारा खाए जाते हैं? हाँ, होते हैं। अभी भी? हाँ। हम अभी जंगल की ओर जा रहे हैं। 2 घंटे की नाव की सवारी। उम्मीद है हम पलटेंगे नहीं और मगरमच्छों से भरे पानी में नहीं गिरेंगे। यहाँ पापुआ के इस हिस्से में मुझे लगता है 276 से अधिक भाषाएं हैं। पापुआ न्यू गिनी के दूसरी तरफ लगभग 800 हैं। आप एक द्वीप पर लगभग 1100 भाषाओं की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि पृथ्वी पर बोली जाने वाली सभी भाषाओं का 30% यहाँ इस एक द्वीप पर है। मुझे वहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है, डैन। मुझे नहीं पता ये लोग कितने आदिम या आधुनिक हैं, और मुझे कहना होगा मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। अगर हम बिना बुलाए आते तो क्या हमें हिंसा का सामना करना पड़ता? ये वाइल्ड वेस्ट है। अधिकांश लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप गलत कदम उठाते हैं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। शायद हम लोग देखेंगे जो भाले के स्टाइल से शिकार कर रहे हैं और उनके पास सेल फोन हो सकते हैं। हम इतिहास के मोड़ पर हैं जहाँ बहुत कुछ खो सकता है, जिसे दस्तावेजित करने का समय है। और ये हमारी पार्किंग स्पॉट है। हम जंगल के बाहरी इलाके में पहले पिट स्टॉप पर पहुंचे हैं, ताकि कुछ स्थानीय जनजातियों के लोगों को उठा सकें। उसके कपड़े आधुनिक हैं, फिर भी हथियार पारंपरिक हैं, भालों पर धातु की नोक को छोड़कर। इस वीडियो में आपको इस जनजाति द्वारा पुरानी परंपराओं में शामिल कुछ आधुनिक तकनीक पर नजर रखनी चाहिए। जैसे जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट स्क्रॉल होता है, आप वैश्वीकरण के प्रभावों को देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इंस्टाग्राम रील्स ने गहरे जंगलों में भी प्रवेश कर लिया है। फिर हम नदी के किनारे आगे बढ़े, ताकि एक स्थानीय प्रमुख को उठा सकें, जो अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था और पीने की एक लंबी रात से उबर रहा था। कल रात नशे में थे। ओह, हम भी नशे में थे। अच्छा लगा। आज रात मगरमच्छ का शिकार होगा। हम मगरमच्छ का शिकार कर रहे हैं। हम आज रात या शायद कल के लिए अपने मांस के लिए मगरमच्छ का शिकार करेंगे। मगरमच्छ? हाँ। क्या मैं मगरमच्छ मारने में मदद करूं? तुम उसकी मदद करो, क्योंकि मैं भी डरता हूँ। सच में? हाँ, लेकिन वह नहीं डरता। ठीक है, लगता है हमने पूरी पार्टी भर्ती कर ली है। मेरा आदमी इसे रस्सी की